नमो बुद्धाय दोस्तों। जय सम्राट सोगमान, जय भीम, जय संविधान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हों और अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी मैडम भी साथ में आई हुई हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। चलो पहले आप कहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग, जैसे पंजाब में बहुत बाढ़ आई हुई है, बेचारे बहुत लोग बेघर हो गए हैं, बड़े परेशान हैं। और मैं सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग मिल के उनका साथ दें। और सब लोग जब मिल के साथ देंगे, हमसे भी जो साथ बनेगा, जैसे साकी महासभा वाले हमारे जो सारे मतलब संगठन हैं और भी जो संगठन हैं, सब लोग मिल के सहयोग करें। और हमसे जो सहयोग बनेगा हम भी सहयोग साथ में करेंगे। कि क्यों ये ऐसी मतलब एक विपदा है कि कभी भी किसी पे भी आ सकती है। और हमारा सबसे बड़ा धर्मदान यही होगा कि इस टाइम बेचारे भूखे प्यासे हैं और उनको हम थोड़ी सी भी मदद करें, थोड़ा सा भी साथ दें, तो ये हमारा सबसे बड़ा मतलब धर्मदान होगा। और देखो हमारे देश के तो मोदी जी ऐसे हैं कि मतलब उन्हें तो कोई चिंता फिक्र नहीं है, बेचारे सब परेशान हैं। और मोदी जी सारे अपने अलग अलग देशों में दौरे पे घूम रहे हैं। उनसे तो उम्मीद करना हम लोगों को मतलब कोई वही नहीं है, उम्मीद करना छोड़ दें। बस हम यही चाहते हैं कि हमसे जितनी भी मतलब हमारी इकाइयाँ हैं, जो भी हैं, सब लोग मिल के सहयोग करें। और हम भी सहयोग करना चाहते हैं। हो सकता कल आज उन पे इतनी विपदा है, कल हम पे भी आ सकती है। तो इसीलिए सबसे बड़ा हमारा धर्मदान यही होगा कि जो भूखे प्यासे बेचारे वहाँ बैठे हुए हैं, बस उनको कुछ नहीं तो भोजन मिल जाए। अगर उनकी ज़िंदगी रही तो आगे फिर वो सब कुछ कर सकते हैं। जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो आगे उनका क्या होगा? उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जानवर थे, मवेशी थे, सारे बाढ़ में बह गए, फसलें सब खराब हो गई, बच्चे बेघर हो गए, घर मकान सब ढह गए, बेरोजगार हो गए। आज उन्हें सबको हमारी ज़रूरत है और हम सब लोग मिलके उनके साथ खड़े रहें। और बस मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग उनके साथ हो जाएं और हम भी उनके साथ हैं। बस यही हमारी मतलब आशा है कि सब लोग उनके साथ रहें और हम भी उनके साथ रहें। बिल्कुल, बहुत सही, बढ़िया बात है। और हम चाहते भी हैं कि सारे लोग इस पर कुछ न कुछ एक्शन लें और कुछ आगे काम करें, ताकि बिंदु बिंदु से सिंधु बनाए। दोस्तों एक एक पैसा अगर हम जोड़ के वहाँ तक पहुँचाएँ तो उन तक पहुँचेगा, तो उन लोगों के लिए काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो हम पूरे देश से आह्वान करना चाहते हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हम ये नहीं चाहते कि आप बहुत सारा बड़ा धर्मदान दे दें उनको। हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या है, अगर हम उनको 10-10 रुपये भी देंगे तो बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम अकेले ही या हमारे कुछ लोग अकेले कुछ कर दें। हमारा कहने का मतलब ये है कि पूरे देश से अगर हम 2-2 रुपये भी करके वहाँ भेजते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। और जो संकट की घड़ी है, उस संकट की घड़ी से वो निकल के बाहर ज़रूर आएंगे। लेकिन ये है कि हम लोग उनके इस संकट में कुछ कर तो सकते नहीं हैं। ये क्या नाम जो है वैज्ञानिक नेचुरल आपदाएं हैं, इनको क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। दोस्त जो हमसे बनेगा वो हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे जितने भारतीय या मतलब क्षेत्रीय लोग जहाँ जहाँ रह रहे हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग हैं, अलग अलग गांव गलियों के लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने संगठन से बात करिए, अपने समिति से जुड़िए, समिति बनाइए। ऐसी बहुत सारी आपदाएं आज उनके लिए है, कल हमारे लिए भी आ सकती हैं दोस्तों। तो और काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं, मैंने देखा है कि वो लोग जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और वहाँ पे अच्छा योगदान दे रहे हैं। मेरे पास ऐसी सूचनाएं आई हुई हैं और मैंने कई वीडियो भी देखा है कि उन लोगों के लिए योगदान वो कर रहे हैं। दोस्तों वहाँ के हालात जो देखे ना, बस दिल दहलाने वाले हालात हैं।
बड़ा दुख होता है। मैंने देखा है नदी में बड़ी बाढ़ है तो उसमें बड़े सारे लाशें जा रही हैं, गाय भैंस जानवर ऐसे मतलब मरे पड़े हुए हैं बेचारे बेजुबान जानवर। उनको देख के ना दोस्तों बड़ा अच्छा नहीं लगता, बहुत फील होता है, बड़ा दुख होता है। काश कि अगर कहीं भगवान होता तो उससे मैं बोलता कि भगवान तूने ऐसा क्यों उनके साथ किया है जुल्म। तो लेकिन अब भगवान तो वही है कि भगवान किसकी सुनता है, भगवान क्या है क्या नहीं है किसने देखा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान बन के हम लोग ही उनके लिए पैदा हो सकते हैं, जा सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो इस पे हमारा जो है बहुत तहे दिल से मैं आह्वान करूँगा अपने दोस्तों मित्रों भारतीय लोगों से, प्रांतीय लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से, गांव गलियों के जितनी भी संस्थाएं हैं वो कोई भी संस्था हो, इसमें जात पात धर्म भेदभाव ऊंच नीच की ये सारी चीज़ें हटा के दोस्त परे कर दो। कुछ नहीं है ये सब कहने की बातें हैं। आज हम सब लोग एक साथ खड़े होकर के एक साथ एक मंच पे एक आवाज़ पे और वहाँ चलें, जो जहाँ है वहाँ से आवाज़ उठाए, उनके लिए कुछ न कुछ करे, कुछ बोले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को एक्टिव मोटिवेट करें इसके लिए, क्योंकि जो बेचारे वहाँ पे फंसे हुए हैं मैंने देखा है कि दोस्तों पढ़ाई लिखाई वहाँ की इस टाइम नष्ट हो गई एक तरह से बिल्कुल, और खाने को उनके पास कुछ भी नहीं है, जानवर ख़त्म हो गए, बहुत जानवर बचे उनके चारे की व्यवस्था नहीं है। और लोगों की खाने की तो ये हालत है, घर में जैसे ही बाढ़ का पानी मैंने देखा आ रहा था तो उन लोगों ने अपने घर के अंदर जो अनाज के बोरियां भरी पड़ी थी दोस्तों वो भी गेट पे लगाने की कोशिश करी है कि किसी तरह से पानी घर के अंदर ना घुसे, मगर पानी जो है बाढ़ है इतनी ज़बरदस्त कहाँ मानने वाली है दोस्तों। तो इस पे जो है हम ये कहेंगे कि हर आदमी एक शपथ ले ले कि जितने भी पीड़ित हैं उन सब के लिए कुछ न कुछ योगदान करेंगे। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आप लोग तैयार हों और कुछ करना चाहें और ना कर सकें। इंसान ही इंसान के काम आ सकता है, भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, कब है कहाँ है क्या है कैसे है नहीं मालूम, मगर आप लोग उनके लिए भगवान से कम नहीं है। जो लोग भी इस आपदा में एक साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे वही भगवान होते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि इंसान ही इंसान के काम आता है। तो आज आपकी इंसानियत की एक कहा जाए तो इसको मिसाल पैदा कर दो दोस्तों, ताकि उन तक हमारी मदद किसी भी तरह से पहुँचे। दोस्तों हम मदद किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ से कई संस्थाएं हैं जिनको हम एक्टिव करें, इनसे बात करें, उनके आगे पहुँचें और उनसे कहें कि यहाँ से कुछ नहीं तो आप अनाज इकट्ठा कर लो। जैसे गांव के रहने वाले कुछ मेरे मित्र हैं, साथी हैं, तो वहाँ से कुछ नहीं तो अनाज इकट्ठा कर लो और एक ट्रक पे इकट्ठा करके कई गांव इकट्ठे हो करके उस अनाज को इकट्ठा करके वहाँ पे ले जा सकते, उन लोगों को दिया जा सकता है, उनकी मदद हो सकती है। और कुछ लोग इस पे निकल जाएं कि कहीं से थोड़ा थोड़ा धमदान इकट्ठा करें अपने। सब लोग दुनिया के लोग कभी न कभी चंदा मांगते ही हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो इसके लिए हम लोग भी आगे बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं और इसमें चंदा इकट्ठा करके हम वहाँ पे दे सकते हैं, उन बेचारों की मदद कर सकते हैं। आज वो बेचारे हैं, आज वो लाचार हैं, आज वो दुखी हैं, आज वो परेशान हैं, आज कुदरत के कहर जो है उनके ऊपर ढाया हुआ है। और हम सारे लोग मिलकर के चाहें तो उनको उस आपदा से निकालने की कोशिश कर सकते हैं, भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। मगर ये नहीं कि उनकी भरपाई तो हम क्या भगवान भी अगर कहीं है तो वो भी नहीं कर पाएगा, जितना उनको नुकसान हुआ, जितना उनको परेशानी हुई है, जितना उनके साथ अन्याय हुआ है। अब ये प्राकृतिक के लिए हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं दोस्तों, एक दूसरे की मदद और सहारा बन सकते हैं दोस्त। तो इसके लिए यही सबसे अच्छा उपाय है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम यहाँ से वस्त्र खरीद सकते हैं, बहुत सारे तो वस्त्र ले जा सकते हैं, वहाँ पे वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं,
पका पकाया वहाँ पे भोजन दान उनको कर सकते हैं हम। वहाँ पे किसी तरह से जहाँ पे जगह देखें वहाँ पे अपना स्टॉल लगा लें या इस तरह से कोई सिस्टम बना लें तो उनको हम भोजन दान कर सकते हैं। किसी भी तरह से इस आपदा पे मदद की जा सकती है उनकी। और दोस्तों आज उनके लिए है, देश में कल कहीं और दूसरी जगह भी आ सकती है। तो हमारा जो देश है इसमें जो है ना बड़ी संस्थाएं हैं दोस्तों। कोई भी किसी भी प्रकार से संस्था आगे आकर के और अपना काम कर सकती है, इसमें अपना योगदान दे सकती है। तो ये योगदान उनका सबसे बड़े रूप में गिना जाएगा, क्योंकि हम सब कुछ अपने लिए करते आए हैं और करते रहेंगे दोस्तों। अपने परिवार के लिए करते रहेंगे, अपने दोस्तों के लिए करते रहेंगे, अपने मित्रों के लिए करते रहेंगे, अपने संतान के लिए सब कुछ करते हैं दोस्तों। पुण्य और पाप क्या यही है थोड़ा सा कि किसी महापुरुष ने कहा भी है कि जीवन में अपना कुछ नहीं तो 5 नहीं 2% हिस्सा धर्म के नाम पे निकालो। और धर्म है क्या दोस्तों? सच में धर्म नेचर को ही कहते हैं, तो इसको पाली में हम धम्म कहते हैं। तो नेचर जो है उसको धम्म कहते हैं। और धम्म यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं करना है। हम किसी भी मज़हब के अलग हो सकते हैं, हम किसी जात पात के अलग हो सकते हैं, किसी बिरादरी से अलग हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो आपदा है इनमें तो एक हो जाएं। आज हमने देखा बहुत सारी संस्थाएं आपस में लड़ रही हैं, या एक दूसरी संस्था एक दूसरे से लड़ रही है, एक दूसरा आदमी एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे बिरादरी का आदमी दूसरे से लड़ रहा है। भाइयों, दोस्तों, मित्रों, मेरे बड़े प्रेमियों, इन सब चीज़ों से परे हो जाइए, इनसे सबसे बाहर निकलिए। इससे बढ़कर के एक इंसानियत धर्म जो है वो सबसे सर्वोपरि है। और इंसानियत धर्म ऐसा धर्म है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म में आइए हम एक साथ होकर के मिल कर के ऐसी आपदाओं में साथ दें, एक दूसरे का धम्मदान दें और अपने जीवन का कुछ न कुछ हिस्सा वहाँ पे योगदान जरूर करें। आप आज से एक शपथ ले लीजिए कि हम हर गली हर चौराहे पे अपने लोगों से बात करेंगे, अपने मित्रों से बात करेंगे, उन लोगों को तैयार करेंगे। एक हम समिति बनाएंगे जो ऐसी समिति हो, घर घर जाकर के कुछ पैसे इकट्ठा कर ले और गांव गली शहर जाकर के जहाँ से भी जैसा भी कर सकते हैं इकट्ठा योगदान करके और दोस्तों वहाँ पे पहुँचाओ, किसी भी कीमत पे पहुँचाने का काम करें। ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है दोस्तों। मंदिर में तो बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग योगदान दे देते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं, पर्चियाँ कटवा लेते हैं। और मैंने ऐसे भी देखे किसी मंदिर में जाकर के मैं देखा है कि लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए का ऐसे योगदान दे देते, पर्ची कटवा के नाम के लिए चले जाते हैं। दोस्तों वहाँ पे पैसा आपका इतना काम आने वाला नहीं होता, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। वहाँ पे कौन खाता है, कौन ले जाता है, कौन क्या करता है। यहाँ पे वहाँ के बच्चे देखिए किस हालात में हैं, कितने बच्चे मर गए, किसी के पास कपड़े नहीं, नंगे भूखे लोग, पशु जानवर कितने सारे मर गए हैं और कितने सारी आपदाएँ वहाँ पे आई हुई है। ज़बरदस्त एक महामारी का रूप पकड़ गई है दोस्तों। इस आपदा से आप हम सब मिलकर के इस तरह की वीडियो बनाएं ताकि लोग मोटिवेट हों। हम जैसे आज वीडियो बना रहे हैं, हमारी मैडम साथ में बैठी हुई हैं, ये भी बना रही हैं। इनकी बड़ी इच्छा थी, कई दिन से ये 2-3 दिन से बोल रही हैं कि इस तरह की कोई वीडियो बनाओ, हम अपना मैसेज वहाँ देना चाहते हैं। और कोई न कोई घर पे आ जाता है या हम परेशान रहते हैं, हमें कोई दिक्कत है, मुझे कहीं जाना पड़ता, समाज का काम करता हूँ, तो इस चक्कर पे नहीं बन पाई थी। तो आज दोस्तों इसके लिए हमने दोनों लोगों ने टाइम निकाला है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की वीडियो हमें बनानी है और कुछ भी करो बना के वहाँ देनी है। और कोई संस्था हो सकता है कि इस तरह से तैयार हो जाए, हमारे कहने से, हमारे दो शब्द कहने से किसी का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं हो सकता है। और इसके लिए हम तैयार हैं, हम लोगों के साथ जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे मिलने की भी बातचीत की हुई है, समय भी लिया हुआ है। तो कोशिश करते हैं इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम योगदान इकट्ठा करके वहाँ भेजें या भिजवाएं। एक मेरे मित्र हैं विकास नगर से, उनका भी फ़ोन आया था। एक मेरे मित्र हैं वहाँ से प्रहलादपुर से, उनका भी फ़ोन आया था कि सर इस पर कोई वीडियो बनाई जाए। तो 4-5 मेरे मित्र दिल्ली से और हैं, उनका भी फ़ोन आया था। 3-4 लोग गांव से भी फ़ोन आया था। तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह से कोई वीडियो बनाएं और डालें, लोग मोटिवेट हों, लोग इस पे काम करें, लोग इस पे चलें, आगे बढ़ें
और वहाँ तक हम किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्प कर पाएँ। हो सकता है दोस्त कोई इसी का इंतज़ार कर रहा हो, कोई हमारी बात ही सुन के तैयार हो जाए, हम जो 2 शब्द कह रहे हैं ये शब्द ही सुन के तैयार हो जाए, या आप कोई इस तरह से किसी से बात करेंगे, हो सकता है कि हमारी बात ना माने तो आपकी बात मान ले। हम किसी और को ऐसे बदल के लोगों से इस तरह की वीडियो बनवाएं, इस तरह से लोगों को मोटिवेट करें, घर घर भेजें, पैसे इकट्ठे करें, एक संस्था बनाएं, बनी हुई है, उस पर काम करें, आगे अपडेट हों और वहाँ तक हम किसी न किसी तरीके से धमदान पहुँचाएँ। और उनकी मदद करना आज किसी परमात्मा, भगवान, ईश्वर से कम नहीं है दोस्तों। तो उनके लिए आज भगवान और परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गुरु, वाहिगुरु और जो भी भगवान शब्द से नवाजा जाएगा वो आप लोग ही होंगे। आप लोग इस तरह से चढ़ बढ़ के भाग लें। और मेरी जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, अखिल भारतीय शाक्त महासभा, कुसुमा महासभा, मौर्य महासभा, सैनी महासभा, महतो महासभा, OBC महासभा, SC ST, हमारी जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उन सब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, रिक्वेस्ट है कि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे हमारी वीडियो पे ध्यान दें और आगे निकलें, आगे बढ़ें और धम्मदान वहाँ तक किसी भी कीमत पे भेजें, ताकि आपके लिए कुछ उनके तरफ से दुआएं हों जो आपके बच्चों के, आपके आने वाली जनरेशन के काम आएंगी। और दोस्त, ये एक ऐसा पुण्य का काम होगा, शायद ही आप सोच नहीं पाएंगे कि ऐसे वक्त पे किसी भगवान, किसी खुदा से कम नहीं नवाजे जाएंगे आप दोस्त। मैं हर कीमत में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ दोस्तों, निकलो और इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करो, आगे चलो, उनका सहयोग हर कीमत में किया जाए दोस्तों। मैं ये आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। हालांकि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा चलने में दिक्कत परेशानी है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा, चलूँगा और साथ दूँगा। जहाँ भी जाने को होगा वहाँ जाऊँगा। उनकी मदद करने के लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। और इस तरह से उनकी ही नहीं, देश में कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपदाएं आएंगी तो उनके लिए हम हमेशा सदैव खड़े रहेंगे। मेरा ऐसा उम्मीद रहती है कि इस तरह से पहले तो कोई घटना हो ना हमारे देश में या सारे संसार में। अगर कोई घट ही गई है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। ये नेचुरल आपदाएं हैं, ये तो वैज्ञानिक सब चीज़ें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों। लेकिन अगर कहीं भगवान है, अगर कहीं खुदा है, अगर कहीं ईश्वर है, उससे निवेदन यही करूँगा, हे प्रभु तो ऐसी आपदाएं मत भेज जिससे दिल और कलेजे में मुँह आ जाए। मेरा जीभ और मेरी आँखें, मेरी पूरा शरीर रोम रोम काँप गया है इस चीज़ को जब मैंने देखा है। ये नज़ारा, ये मंजर दोस्तों क्या बताऊँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इतना दुखी अंदर से हूँ, टूट गया हूँ। तो दोस्तों अब मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं यहीं अपनी वीडियो को विराम दूंगा। दोस्तों आपसे फिर एक बार प्लीज़ 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 निवेदन करना चाहूँगा, इसमें भाग लें और इसमें आगे आएँ। उनका साथ बस यही। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय मेरे भारत के प्यारे दोस्तों, मित्रों। मैं सबको वंदना करता हूँ।